तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ए न्यूज़ वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे महंगी और सबसे फेमस और सबसे अधूरी पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कि ये अधूरी पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग कैसे है, और अगर आज के टाइम पे हम इसकी कीमत देखें तो कितनी कीमत में ये पेंटिंग होगी। दुनिया की सबसे फेमस और महंगी पेंटिंग मोनालिसा, इसे बनाया था लियोनार्डो दा विंची ने। लेकिन सवाल ये है कि लियोनार्डो की पेंटिंग मोनालिसा पूरी दुनिया में इतनी फेमस कैसे हो गई कि पेंटिंग में रत्ती भर रुचि न रखने वाले आदमी भी इसका नाम जानते हैं। शायद सुना हो आपने कि मोनालिसा की फेम का कारण उसकी रहस्यमय मुस्कुराहट है, लेकिन क्या सच में यही बात है या कोई और ही रीज़न है इसके पीछे? और क्या है इस पेंटिंग का इतिहास? ये इतनी फेमस कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, इसकी कीमत कितनी है? आइए जानते हैं। तो बात करते हैं जब मोनालिसा पेंटिंग की चोरी हो गई थी और कैसे इसको ढूंढा गया। कौन था वो चोर जिसने चुराई थी मोनालिसा की पेंटिंग? कहानी की शुरुआत करते हैं साल 22 अगस्त 1911 की तारीख से। मंगलवार का दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में लूव नाम का एक म्यूजियम है जिसे खोलने की तैयारी हो रही थी। लूव दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, मतलब हॉलीवुड फिल्मों में जितनी पेंटिंग चोरी होते हुए आपने देखी होंगी, उनमें से अधिकतर लूव में ही है। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा भी यही लगी है। 1911 की उस सुबह लूव में काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि लुई बेरूद नाम का एक फेमस पेंटर संग्रहालय में आने वाला था। उस रोज़ मोनालिसा की एक नकल बनाने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग के पास पहुंचे, वहाँ नज़ारा दूसरा था। पेंटिंग की जगह 4 कील और धूल का एक रेक्टेंगल बना हुआ था। लुई बेरूद गार्ड से पूछने लगे, भाई ये लियोनार्डो की मोनालिसा कहाँ गई? गार्ड हैरान थे, किसी ने इस पेंटिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। फिर पेंटिंग को खूब ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिली। जैसे ये बात म्यूजियम के मैनेजमेंट तक पहुंची, वहाँ हड़कंप मच गया। बात पूरे शहर में फैली, फिर देश में और फिर पूरी दुनिया में। एक पुरानी कहावत है कि कोई चीज़ खो जाए तब जाकर उसकी असली कदर मालूम होती है। ऐसा ही मोनालिसा के साथ भी हुआ। हालांकि उस समय में मोनालिसा आम जनता में इतनी फेमस नहीं थी, लेकिन चित्रकार कम्युनिटी में इसके कदरदान बहुत थे। ऐसे सैकड़ों लोग लूव में जमा हुए शोक मनाने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगले दिन इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। जिस रोज मोनालिसा चोरी हुई, म्यूजियम का निदेशक छुट्टी मनाने मेक्सिको गया था। लौटने के बाद जब उससे इस बारे में पूछा गया, उसने जवाब दिया, मोनालिसा का चोरी होना ऐसा है मानो कोई रात के अंधेरे में जुगनू चुराने की कोशिश करे। निदेशक को उसकी लापरवाही के लिए उसके पद से हटा दिया गया, लेकिन ये समस्या का हल नहीं था। लियोनार्डो की मोनालिसा, जो पिछले 400 साल से झुके हुए कंधे लेकर एक जगह बैठकर अपनी रहस्यमय मुस्कान बिखेरती रहती थी, अचानक उठकर चली गई थी। लेकिन कहाँ, और ये चीज़ किसी को भी नहीं पता कि मोनालिसा कहाँ गई और किसने उसको चुराया। मोनालिसा की खोज के लिए दुनिया भर में पुलिस दौड़ाई गई, चप्पे चप्पे में छापे मारे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों में एक नाम ऐसा था जो आगे चलकर दुनिया का महान चित्रकार बना। नाम था पाब्लो पिकासो। पिकासो पेंटिंग की दुनिया में कम बड़ा नाम नहीं है। पिकासो शक के घेरे में इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कुछ चोरी की पेंटिंग खरीदी थी। पिकासो से भी पूछताछ हुई, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस तरह कुछ 2 साल बीत गए। अब तक सब मान चुके थे कि मोनालिसा हमेशा के लिए खो गई है, क्योंकि इस दौरान मार्केट में उसे बेचे या खरीदे जाने की कोई खबर नहीं थी। साल 1913 में मोनालिसा एक बार फिर खबरों में आई। पता चला कि इटली में किसी ने उसे बेचने की कोशिश की है। हुआ ये कि 29 नवंबर 1913 की तारीख को इटली के एक एंटिक डीलर अल्फ्रेडो गेरी के पास एक खत आया। लिखा था, लियोनार्डो दा विंची की चोरी हुई पेंटिंग मेरे पास है। ये पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए, क्योंकि इसे बनाने वाले भी इटली का था। लेटर के नीचे सिग्नेचर में लिखा था, लियोनार्डो। अल्फ्रेडो ने खत का जवाब दिया। खतों के जरिए ही एक मीटिंग हुई। 10 दिसंबर 1913 के रोज 5 फुट 3 इंच का एक शख्स अल्फ्रेडो गेरी की दुकान में दाखिल हुआ। उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। पूछे जाने पर उसने अपना नाम लियोनार्डो बताया। उसने पेंटिंग दिखाने के बदले $1,00,000 यानी लगभग 80 लाख रुपए की रकम मांगी। सौदा तय हुआ। कुछ रोज बाद अल्फ्रेडो इटली के त्रिपोली शहर के एक होटल के कमरे में दाखिल हुआ। यह लियोनार्डो का कमरा था। अल्फ्रेडो ने लियोनार्डो से पेंटिंग के बारे में पूछा।
उसने बिस्तर के नीचे से एक सूटकेस निकाला। सूटकेस के अंदर कपड़े थे। उसने कपड़े हटाए। कपड़ों के नीचे खुफिया जेब बनी हुई थी। जेब के अंदर से उसने पेंटिंग बाहर निकाली। अल्फ्रेडो गेरी ने पेंटिंग को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लियोनार्डो को लगा उसे पेंटिंग के असली होने की तसल्ली हो गई है। वो उठा और उसने डील पक्की करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ से भी एक हाथ आया, लेकिन उस हाथ में एक हथकड़ी भी थी। लियोनार्डो ने गर्दन उठाई तो देखा कमरे में पुलिस आ चुकी थी। तब जाकर उसे समझ आया कि ये पूरा खेल उसे फंसाने के लिए रचा गया था। जो शख्स खुद को लियोनार्डो बता रहा था उसका असली नाम विंचेंजो पेरुजिया था। पेरुजिया ने पुलिस को पेंटिंग के चोरी होने की पूरी कहानी बताई। 21 अगस्त 1911 की सुबह लूव्र म्यूजियम उस रोज मेंटेनेंस के लिए बंद था और ये बात पेरुजिया को मालूम थी। वो बाकी मजदूरों के साथ म्यूजियम में दाखिल हुआ और एक सफ़ेद पोशाक पहन ली जो म्यूजियम के कर्मचारियों की पोशाक थी। इसके बाद वो म्यूजियम में उस जगह गया जहां मोनालिसा टंगी हुई थी। पेंटिंग शीशे के अंदर थी। उसने उसे वहां से उतारा और अपने सफ़ेद लवादे में लपेट लिया। इसके बाद वो जैसे म्यूजियम के अंदर से घुसा था वैसे ही बाहर भी निकल गया। पेंटिंग को उसने 2 साल तक पेरिस के अपने घर में छुपा कर रखा, जिसके बाद उसे वो इटली ले गया जहां उसने पेंटिंग को बेचने की कोशिश की और इसी चक्कर में वो पकड़ा गया। पेंटिंग बेचने के पीछे उसका मकसद पैसे कमाना था, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहता था कि पेंटिंग इटली के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि उसे बनाने वाला यानी लियोनार्डो दा विंची इटली का नागरिक था। विंचेंजो पकड़ा गया। उसे कुछ साल जेल में गुजारने पड़े, लेकिन साथ ही वो इटली का हीरो बन गया। पेंटिंग मिलने के बाद उसे पूरी इटली में प्रदर्शित किया गया। हालांकि इटली की सरकार ने फैसला किया कि उसे फ्रांस को लौटा दिया जाए, क्योंकि फ्रांस के सम्राट किंग फ्रांसिस ने उसे लियोनार्डो दा विंची से खरीदा था। दिसंबर 1913 में मोनालिसा को फ्रांस को लौटा दिया गया। मोनालिसा लौट आई। इस चोरी की घटना ने भी पूरी दुनिया में मोनालिसा को फेमस कर दिया। मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन गई। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। हर साल लगभग 1 करोड़ लोग लूव्र म्यूजियम आते हैं। इनमें 75 विदेशी पर्यटक होते हैं। म्यूजियम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इनमें 80% लोग खास तौर पर मोनालिसा को देखने आते हैं। मोनालिसा की पॉपुलैरिटी उसकी मिस्टीरियस मुस्कुराहट है। एक नज़र में मोनालिसा आपको मुस्कुराती हुई दिखती है, लेकिन अगर देर तक देखते रहे तो धीरे धीरे इसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। हालांकि मोनालिसा के कई क्रिटिक भी हैं जिनका मानना है ये पेंटिंग महज मीडिया में आने के कारण फेमस हो गई, जबकि इससे कई बेहतर पेंटिंग दुनिया में मौजूद हैं। साल 2019 में ब्रिटिश पर्यटकों से एक सर्वे के दौरान पूछा गया कि किस टूरिस्ट अट्रैक्शन ने उन्हें सबसे ज़्यादा निराश किया है। 80% लोगों ने इस सवाल के जवाब में मोनालिसा का नाम लिया है। निराश होने की वजह भी थी। 2.5 फीट लंबी इस पेंटिंग को देखने के लिए 12 फीट की दूरी पर खड़ा होना पड़ता है। इसके लिए लाइन लगती है हज़ारों लोगों की और मौका मिलता है बस मिनट भर निहारने का। मोनालिसा को एक बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा जाता है और इंतज़ाम ऐसा है कि अगर भूकंप भी आ जाए तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बात करते हैं कि मोनालिसा पेंटिंग को बनाने के पीछे की क्या हिस्ट्री है और क्यों इस पेंटिंग को अधूरा ही छोड़ दिया गया। जहाँ तक पेंटिंग के इतिहास की बात है, इटालियन पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने अक्टूबर 1503 में इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया था। ये जिस महिला की पेंटिंग है उसका नाम लीसा डेल जियोकोंडा था, जो एक इटालियन लैंड ओनर की पत्नी थी। लैंड ओनर ने ही लियोनार्डो को पेंटिंग का काम दिया था, लेकिन लियोनार्डो ने पेंटिंग को लैंड ओनर को नहीं सौंपा, बल्कि किसी कारण से 4 साल तक ये पेंटिंग अधूरी रही। आगे जाकर फ्रांस के सम्राट ने लियोनार्डो दा विंची को फ्रांस आने के लिए बुलावा भेजा। फ्रांस में पेंटिंग का काम फिर शुरू हुआ, लेकिन फिर 1517 में ही दा विंची के दाएं हाथ पैरालाइज्ड हो गया, जिसके कारण मोनालिसा कभी पूरी नहीं बन पाई। इसीलिए दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग अधूरी है। अब बात आती है कि दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा महंगी पेंटिंग की आज के टाइम पे क्या कीमत होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग आखिर कितने की है। कहा जाता है कि किसी चीज़ की कीमत तभी पता चल सकती है जब उसे बेचा जाए, लेकिन फ्रेंच हेरिटेज कानून के अनुसार मोनालिसा पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसे बेचा नहीं जा सकता। हालांकि फिर भी कुछ आंकड़े हैं। साल 1962 में मोनालिसा को प्रदर्शन के लिए अमेरिका लाया गया था। तब इसका बीमा हुआ था $100 मिलियन में, यानी लगभग 5,500 करोड़ रुपए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।